आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा के छठे स्थानक में मोक्ष है, इस पर चर्चा चल रही है। कल आया था कर्म भाव अज्ञान से मोक्ष भाव निजवास, अंधकार अज्ञान सम नाशे ज्ञान प्रकाश। कर्म भाव कौन सा है कि जिस भाव से कर्म का आना होता है, आश्रव बंद होता है, वह रागादि सर्व शुभाशुभ भाव, अशुद्ध भाव, जो अशुद्ध भाव प्रतिपल हो रहे हैं उसका निश्चित फल मानना कर्म सुफल देता है, फल देता है। कभी भी कोई भी कर्म निष्फल जाता नहीं है, इसलिए शास्त्रों में इसके लिए भी शब्द आया कर्म सुफला, यानी कर्म सुफल होता है, सफल होता है, विफल कभी नहीं होता है। कर्म ने जो बांधा है वह तो निश्चित रूप से उदय में आकर के फल देता ही है। और इस अपेक्षा से कर्म किस कारण से आता है, कर्म का भाव कौन सा होता है, तो उसके लिए कहा कर्म भाव अज्ञान से, कि कर्म का भाव रागादि भाव शुभाशुभ भाव मात्र तब होते हैं जबकि अज्ञान हो। और अज्ञान यानी न जानना, न जानना किस अपेक्षा से कहेंगे, जीव यानी चाहे प्रत्येक प्रकार का प्राण, जीव, भूत, सत्व, चार प्रकार से जीवों के भिन्न भिन्न स्वरूप बताए थे, उसमें सर्व जीव आ जाते हैं। दूसरी अपेक्षा से पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, स्थावर काय, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, ये 10 काय सभी जीवों को गिन लें, प्रत्येक जीव में जानने की शक्ति तो है, ज्ञान तो है, परंतु वह ज्ञान यदि पर को तो स्व जानता है और स्व से अनभिज्ञ रहता है, उस समय का वह अज्ञान है। और यदि पर को अपना जानेगा तो पर को अपने रूप देखेगा, पर को अपने रूप देख करके उस पर से प्रीति करेगा, और जिस समय प्रीति करेगा, अनुकूल हो तो प्रीति होती है, प्रतिकूल हो तो अप्रीति होती है, और उसी कारण से कहा कि उसके वह कर्म का भाव हो गया है। इसका अर्थ है कि वह अज्ञान है। जिस समय ज्ञान विपरीत जा रहा है, विपर्यास बुद्धि हो गई है, उस समय वह कर्म भाव बनता है, उसी से कर्म का आश्रव बंद होता है, उसी से अनंत जन्म मरण का अनंत दुख होता है। इस अज्ञान को कैसे मिटाएं, तो कहा ज्ञान का प्रकाश होता हो तब अज्ञानांधकार छटता है। और ज्ञान के प्रकाश के लिए फिर उत्तराजन सूत्र के 29वें अध्याय में कहा कि ज्ञान पर जो आवरण आया हुआ है उसी को कहा अनादि अज्ञान से जो ज्ञानावरणी कर्म का घटा ठोप रहा हो, तो वह कैसे मिट सकता है, तो कहा यदि स्वाध्याय करे तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता है। यहाँ ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करने का सीधा अर्थ होता है केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होना। इसका अर्थ यदि ज्ञान सामान्य अपेक्षा से कहें तो ज्ञान के तो कोई भेद होते नहीं, प्रभेद होते नहीं, खंड और टुकड़े भी होते नहीं। जानने में क्या टुकड़े और क्या भेद, जानना तो एक जैसा होता है। जिस समय वह स्वयं स्वयं को जानता है उस समय कहा जाता है वह आत्मज्ञान है, वह परम ज्ञान है, वह परम ज्ञायक स्वरूपी आत्मा अपने आप को जानता है। यदि पर जानने में भी आते हैं तो वे पर रूप जानने में आते हैं, तब कहा जाता है वह ज्ञान है, और उसमें कोई भेद नहीं है। फिर क्यों कहा यह मति ज्ञान है या श्रुत ज्ञान है या अवधि ज्ञान है या मनपर्य ज्ञान है या केवल ज्ञान है, ये फिर भेद कैसे हुए हैं? जितने जितने अंश में सूर्य की किरणें फूटती है उतने उतने अंश में ज्ञान का प्रकाश, अज्ञान का अंधकार उसी प्रकार से सूर्य की किरण जितनी अंश में फूटी, जितनी किरणें फूटी है उतना ही वह अंधेरा मिटता जाता है।
जिस समय वह मध्याह्न 12 बजे तप्तायमान सूर्य दिखाई जाता है, उस समय कहा जाता है एकदम चकाचौंध पूर्ण प्रकाश हो गया है। जिस समय प्रातः काल की एक किरण फूटी उसमें और मध्याह्न के 12 बजे के प्रकाश में, प्रकाश और प्रकाश में कोई अंतर नहीं है, मात्र उसकी श्रेणी, तरतमता, उज्ज्वलता में ही अंतर पड़ रहा है। और इसी अपेक्षा से ये भेद कहे हैं। मति यानी अपनी मति में यह बैठ जाए कि मेरा तो वस्तुतः सिद्ध समान शुद्ध ज्ञायक स्वरूप है, मैं तो मात्र जानना 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 यही कर सकता हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। ऐसा जिस समय जानना होता है उसमें कोई भेद नहीं है, परंतु फिर इसको हम क्योंकि जिन क्षणों में जानता है, जितनी तरतमता का जानता है, उस अपेक्षा से इसको नाम दिया यह मति ज्ञान है। और यह मति ज्ञान नंदी सूत्र की अपेक्षा से कहा जाता है समक्ष आए पदार्थों को जानना मति ज्ञान है। तो समक्ष में तो आपके न जाने कितने कितने पदार्थ आ रहे हैं, यह मेरा धन है, यह मेरा वैभव है, ये मेरी कोठी है, ये मेरे बंगले हैं, ये कारें हैं, ये भोग साधन है, ये परिजन है। ये समक्ष आए पदार्थ को जानना ये कौन सा ज्ञान हो गया? समक्ष आए पदार्थों को जानना यदि इतना ही मति ज्ञान हो तो कहा जाता है समझा नहीं है, आत्मा भी एक पदार्थ है। यदि अन्य पदार्थ मेरे सामने आते हैं और मैं उनको जानता हूं तो क्या मैं अपने आप को नहीं जान सकता? मैं भी तो एक पदार्थ हूं। और दूसरी अपेक्षा से कहा प्रत्येक द्रव्य में, 6 द्रव्यों में कुछ सामान्य गुण होते हैं और सामान्य गुण में एक गुण आया था प्रमेयत्व गुण, कि जो जाना जा सके उसे कहा प्रमेयत्व गुण। और सभी द्रव्यों में यह गुण पाया जाता है कि उस द्रव्य को जाना जा सकता है। इसका अर्थ हुआ कि 6 द्रव्य जाने जा सकते हैं, परंतु जानने का गुण तो मात्र एक में ही है, मुझ में। तो मैं यदि दूसरे को जान सकता हूं तो क्या अपने आप को नहीं जान सकता? वस्तुतः यही अनादि अज्ञान के कारण अनंत काल तक जीव की ऐसी विचित्रता रही है कि वह स्वयं ज्ञान का भंडार होते हुए भी अपने आप से अनभिज्ञ रहता है। उसे अपना बोध, अपना ज्ञान, अपना भान कब होता है कि जिस समय केवली प्रदत्त वाणी का श्रवण करता है तब पता लगता है कि मैं इस ज्ञेय से पूर्णतः भिन्न हूं। जो जो जानने में आ रहे हैं उनको नाम दिया है ज्ञेय, जो जाना जा रहा है। और जब तक यह ज्ञाता जो जानने में आता है उस ज्ञेय के रूप हो जाता है, ज्ञेयाकार हो जाता है, तब तक कहा जाता है वह ज्ञायक स्वरूपी नहीं है। वहां तो ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक हो गए हैं। ये ज्ञाता के एक कैसे हो जाते हैं? तो पिछला थोड़ा सा याद कर लो कि जिस समय नई नई शादी हुई थी, कहते हैं, अब पुराने नियम, पुरानी पद्धति से कहता हूं मैं, जिस समय प्रातः काल होता है, सूर्योदय होते से ही एक दूसरे से विक्षोभ होता है। एक घर में कार्य में लगती है, दूसरा नायक यह व्यापार व्यवसाय उद्योग में जाता है, परंतु दिन भर वह पत्नी पति रूप हो जाती है और पति पत्नी रूप हो जाता है। निरंतर कार्य तो बाहर करते हुए दिखाई देती है, दिखाई देता है, परंतु रमा कौन हुआ है अंदर में? अंदर में कौन रमा हुआ है? याद कर लो ना पुराना। सामयिक करके बैठे हैं, आप हमको किस में ले जा रहे हो? राग और रति में ले जा रहे हो। मैंने कहा समझने के लिए उदाहरण तो ज्ञानियों ने भी दिए हैं। वह ज्ञाता ज्ञेयाकार कैसे हो जाता है? ये यानी जिसको जाना है
वह उसी रूप हो जाता है, अपना तो स्वरूप ही भूल जाता है, उसी में मग्न तन्मय हो जाता है। उसको कहा ज्ञाता स्वयं को तो भूल गया है और ज्ञेय को ही अपना मान करके अपने को भी ज्ञेय रूप मानता है, उसको कहा गया ज्ञेयाकार रूप हो जाना। और जब तक इस प्रकार से ज्ञाता उस ज्ञेय से अपने आप को भिन्न नहीं जानता है, तब तक दुर्बुद्धि है, कुबुद्धि है, कुमति है, वह सम्यक ज्ञान नहीं है, वह मति ज्ञान, आविनिबुद्धि ज्ञान नहीं है। जिस समय जो जो जानने में आ रहा है, एक अपेक्षा से कहा जाता है कि जो जो जान रहा हूं उससे ज्ञायकत्व ही ज्ञायकत्व प्रकट हो रहा है। यह तो निश्चित है कि जितने जितने जानने में आ रहे हैं उससे मेरा जो ज्ञायकत्व गुण है उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है, परंतु वह ज्ञायकत्व गुण तब अपना माना जाता है जिस समय वे मात्र पर हैं, ज्ञेय हैं। मैं इन ज्ञेय पदार्थों से पूर्णतः भिन्न ज्ञाता मात्र हूं। तो मात्र ज्ञाता वही अपेक्षा से कि ये सारे तो पर हैं और मैं इनसे पूर्णतः भिन्न हूं। और यही उत्तरार्जुन सूत्र के 29वें अध्याय में ज्ञान संपन्न जीव के फल में आया कि वह पर समय को भी जानता है, स्व समय को भी जानता है, पर भाव को भी जानता है, स्वभाव को भी जानता है, और फिर पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले पर भाव से परे होत करके और स्व पदार्थ के स्वरूप में लीन होता है, उस समय कहा जाता है वह ज्ञाता हुआ है, उस समय वह ज्ञान संपन्न है। उस समय अज्ञान का अंधेरा छटा है और ज्ञान का प्रकाश हुआ है। और जिस समय ऐसा ज्ञान का प्रकाश होता है उस समय कहा जाता है कर्म भाव मिट करके निज भाव होता है। ऐसा यह ज्ञान का स्वरूप है। जिस समय दर्शन संपन्न में आया वहां पर फिर कहा कि जो दर्शन संपन्न जीव है वह किस फल को प्राप्त करता है, तो कहा वह भव मिथ्यात्व छेदन करता है और उस कारण से वह पर में विद्यापत्ति नहीं करता। पर यानी पर पदार्थ को अपने रूप मान करके पर पदार्थ रूप नहीं होता है, उसमें तन्मय नहीं होता है, दोनों में भेद जानता है, उसको कहते हैं पर में विद्यापत्ति न करना। और उसका फल अंतिम क्या आया? उसका फल आया वह अनुपम अनुत्तर ज्ञान दर्शन मय होकर के विचरण करता है। अनुत्तर किसे का? जिसका कोई उत्तर नहीं। किसका उत्तर नहीं है? कौन से ज्ञान का उत्तर नहीं है? सभी ज्ञान का उत्तर है, क्योंकि वे सारे ज्ञान तो अंश अंश में हो रहे हैं। मात्र अनुपम अनुपमेय अनुत्तर तो अप्रतिहत तो निरावरण तो कभी न नष्ट होने वाला, कभी क्षति नहीं होने वाली, निरंतर रहने वाला वह निरावरण केवल ज्ञान होता है। वस्तुतः ज्ञान तो एक ही होता है, इसीलिए शब्द आया केवल ज्ञान। परंतु ये खंड क्यों किए हैं? खंड यानी अंश में जाना है। यदि दूज का चांद है तो उस समय प्रकाश कुछ देर का रहता है और मंद रहता है। कुछ देर का और मंद दोनों बातें हैं। परंतु जिस समय पूर्णिमा का चंद्रमा खिलता है उस समय वह पूरी रात चमकता है और पूर्ण प्रकाश देता है। इसका अर्थ हुआ कि जिस समय वह केवल ज्ञान रूप होता है उस समय वह संपूर्ण काल तक, अनंत काल तक पूर्णतः निरावरण रूप में रहेगा। एक अंश में भी उस पर आवरण नहीं आएगा, अज्ञान लेश मात्र भी नहीं आएगा। निरंतर अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, ऐसा केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये दोनों अविनाभावी एक साथ होते हैं। जिस समय दूज के चांद में कहा कि वह कुछ समय के लिए और मंद प्रकाश वाला होता है, उसी प्रकार से ये मति ज्ञान कुछ समय का और मंद होता है। परंतु जैसे दूज के चांद के प्रकाश में और
पूर्णिमा के चांद के प्रकाश में प्रकाश और प्रकाश में भेद नहीं है, उसी प्रकार से इस मति ज्ञान में और केवल ज्ञान में भेद नहीं है। तो फिर केवल ज्ञान वर्तमान में संभव है? संभव है? ये तो कहते हैं केवल ज्ञान तो अभी है ही नहीं। हमने तो सबने ये सुना हुआ है कि केवल ज्ञान तो 5वें आर्य में भरत क्षेत्र में है ही नहीं। 5वें आर्य में भी भरत क्षेत्र में भी निरावरण केवल ज्ञान हुआ था। हुआ था? किसको हुआ था? भगवान महावीर तो चौथे आर्य के थे। मैं तो पूछ रहा हूँ 5वें आर्य में भरत क्षेत्र में भी केवल ज्ञानी हुए थे। भूल जाते हो। इंद्रभूति, गौतम, ये तो चौथे आर्य में ही हो गए थे। भगवान महावीर का परिनिर्वाण हुआ उसी रात में उन्हें केवल ज्ञान हो गया था। परंतु बाद में सुधर्मा स्वामी केवल ज्ञानी हुए थे। बाद में जम्मू स्वामी भी केवल ज्ञानी हुए थे। वे 5वें आर्य में हुए थे। तो कौन कहता है कि 5वें आर्य में केवल ज्ञान नहीं होता है? 5वें आर्य में मोक्ष नहीं होता है? हुआ था। ये बात भिन्न है कि चौथे आर्य में जन्मे हुए थे, परंतु केवल ज्ञान और मोक्ष कब हुआ? 5वें आर्य में। उस अपेक्षा से भी 5वें आर्य में मोक्ष नहीं है ऐसा मत कहना। और दूसरी अपेक्षा से कि जितने जितने अंश में मति ज्ञान शुद्ध 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 निर्मल 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 होता चला जा रहा है, उतने उतने अंश में केवल ज्ञान है। यहाँ मति ज्ञानावरणीय, शुद्ध ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय और मना पर्यव ज्ञानावरणीय, इनमें तो दिया इनका जीव क्षयक्षम करता है और केवल ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता है। अंतर किया है। यद्यपि क्षय यानी पूर्णतः नष्ट करना, जिसमें वह अंश में नष्ट करता है, उसको कहा ये चारों प्रकार के भेद। यहाँ अंश में कहा है इसलिए नाम दिया क्षयोपशम, परंतु वहाँ फिर कहा जाता है कि मति ज्ञान की अपेक्षा से तो जिस समय मति ज्ञान प्रकट होता है उस समय मति ज्ञान के ऊपर आया हुआ सर्व आवरण का तो वह नष्ट क्षय कर देता है। फिर क्षयक्षम क्यों कहा? यदि मति ज्ञान पर आए हुए सर्व आवरण को मिटाए तो मति ज्ञान प्रकट होता है, तो क्षयोक्षम क्यों कहा? क्षय क्यों नहीं कहा? कुरेदो थोड़ा सा, माथा कुरेदो तो समझना आशा है। माथा कुरेदो ना, कैसे कुरेदते हैं? हाँ कुछ याद आया था, पहले कुछ कहा तो था आपने। हाँ पढ़ा तो था। केवल ज्ञान अपेक्षा से, पूर्ण ज्ञान अपेक्षा से वह क्या है? मति ज्ञान आंशिक, इसलिए यहाँ शब्द अंश में प्रकट हुआ है। इस अपेक्षा से, पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा से वह क्षयक्षम है और मति ज्ञान की अपेक्षा से पूर्ण है। और मति ज्ञान, यहाँ मति ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम करने पर मति ज्ञान प्रकट होता है। अब मति पर कोई आवरण नहीं बचा है। और ऐसा कब होता है कि जिस समय वह केवली प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण करता है। पहले श्रवण करता है कि पहले मति ज्ञान होता है? कहीं पहले मति ज्ञान होता है फिर शुद्ध ज्ञान होता है। कहीं का शुद्ध ज्ञान ना हो तो मति ज्ञान कहाँ से होगा? मति में ये बैठे ही नहीं कि मैं भी केवली प्रज्ञप्त वाणी सुनने जाऊं, तो मति ज्ञानावरणी है इसलिए शुद्ध ज्ञानावरणी भी है। यहाँ मति में कितनों को बैठा कि मैं भी केवली प्रज्ञप्त वाणी सुनूं। चौथा अभी 4 महीने निकलने जा रहे हैं करीब करीब। जो यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ आते हैं, बाकी की मति में, बाकी की मति क्या हुई? भ्रष्ट। सही शब्द बोलो ना। प्रधान जी को बुरा लगता है, मेरे वाला साहब, मेरे सारे हरियंत नगर के भाई बहन सुनेंगे कि आज अपने को प्रधान जी कह रहे थे कि मति तुम्हारी भ्रष्ट हुई है। तो कह रहे ना महाराज ने कहा था, मैंने तो नकल की थी केवल।
तो जिस समय मति भ्रष्ट होती है, कैसे भ्रष्ट होती है कि इंद्रिय विषयों का सुख अच्छा लगता है, भोग अच्छे लगते हैं, कोठी बंगले अच्छे लगते हैं, तो मति भ्रष्ट हुई है। क्या हुई? मति भ्रष्ट हुई। और इस कारण से जिस समय मति में यह बैठता है कि मैं भी केवली परमात्मा की वाणी सुनूं, मैं भी सत्य को जानने के लिए, सत्य का संग करने के लिए सत्संग में जाऊं, सत्य श्रुत श्रवण करूं, मैं भी जिन सदगुरु ने सत्य को जान लिया है, सत्य को पा लिया है, सत्य को देख लिया है, सत्य को अधिकांश में प्रकट भी कर लिया है, ऐसे सदगुरु को मैं भी सुन करके उस आत्मा रूपी सत्य स्वरूप को भी जानूं, ऐसा पहले भाव आता है, फिर जाता है। इसका अर्थ है कि पहले क्या हुआ? पहले मति ज्ञान हुआ। मति ज्ञान से शुद्ध ज्ञान का भाव जगता है, मुमुक्षुता उत्पन्न होती है कि मैं भी सुनूं। तो मुमुक्षु भाव, जिज्ञासु भाव तो मति में बैठे कि मुझे सुनना चाहिए। वो इतनी जनता चाहे और कुछ नहीं बैठा हो, भगवान महावीर का समूह शरण लगा है, देव घोष होता है, आकाश में देवता हर्ष ध्वनि करते हुए विमान चले आ रहे हैं, जनता देखती है नगरी की, तेरे देवों की हर्ष ध्वनि क्यों हो रही है? जैसे इस प्रकार की तुमुल हर्ष ध्वनि सुनते हैं, वैसे ही नगरी के सैकड़ों नर नारी बाहर उद्यान में विराजे हुए तीर्थंकर महावीर को सुनने जाते हैं, और सुन करके उनको मति में यह बैठता है कि वस्तुतः मैं तो आत्मा हूं, आत्मा का अनंत आनंद यही मेरा चरम लक्ष्य है, और उसी में परम आनंद है। इंद्रिय विषयों के सुख तो कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, तुच्छ हैं, क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं। यह शाश्वत सुख है, मेरे साथ सदा काल से है, जब चाहूं जब इसका आस्वाद ले सकता हूं। ऐसा सुन करके जब निश्चय करता है कि मैं तो मात्र परम आनंद स्वरूप शुद्ध सिद्ध समान आत्मा हूं, ऐसी अवधारणा जिस समय पक्की होती है, उस समय कहा जाता है उस मति पर आया हुआ आवरण हटता है और मति ज्ञान प्रकट होता है। तो फिर पहले क्या प्रकट हुआ? पहले अंश में मति पर आवरण हटा था, तो फिर वह शुद्ध ज्ञान के लिए जाता है, और शुद्ध को सुन करके जैसे ही उसका आवरण हटता है, तो शुद्ध ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम करे तो केवली प्रज्ञप्त वाणी समझ में आए। दोष मुझे देते हैं, आपका प्रवचन बहुत क्लिष्ट होता है, गहन शब्द होते हैं, बड़े ऊंचे शब्द होते हैं, हमारे सिर के ऊपर से निकलते हैं। मैंने कहा श्रुत ज्ञानावरणीय खूब कमा कमा कर आए हो, दोष मुझे क्यों देते हो? और उस शुद्ध ज्ञानावरणीय का क्षयक्षम कौन करेगा? स्वयं करेगा। निमित्त श्रुत तो अब निमित्त तो मिला हुआ है, अब उस निमित्त को सुन करके भी यदि वह समझने का प्रयास नहीं करे, तो कहा जाता है कि उसने श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम करने का आत्म पुरुषार्थ नहीं किया है, इसलिए समझ में नहीं आता है। ये नायक नायिकाओं की बातें तो बड़ी जल्दी समझ में आती है। वहां तो प्रधान जी कभी ऐसा भी किया होगा इन्होंने कि ऐसा किसी को बुलाया तो था कि भाई हमारा बड़ा समारोह हो रहा है, इसलिए मुख्य अतिथि के रूप में अमुक एक फिल्म तारिका या फिल्म तारक आएंगे, वो बड़े से बड़े को बिठा दो पाठ पर, उनकी ओर तो कोई नहीं देखेगा, और किधर रखेंगे? ये कुमति। किसको जानना चाहते हो, किसको देखना चाहते हो, किसको सुनना चाहते हो, उसी को कहा श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म, और उसी कारण से उस श्रुत का आनंद नहीं ले पाते हैं, और इसीलिए सुन करके आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है। सुन करके जो ज्ञान होता है उसे श्रुत ज्ञान का, और वही श्रुत जिस समय आत्मा और पर पदार्थ, स्व पदार्थ और पर पदार्थ इन दोनों में भेद करा देता है, उस समय वह मति ज्ञान है, वह आत्मज्ञान है।
मति ज्ञान के स्थान पर वस्तुतः यह आत्मज्ञान है। स्व को स्व का ज्ञान होता है। चूंकि वह अभी अंश में है, इसलिए जितने समय तक वह टिकता है उतने समय तक उसको स्व का ही दर्शन होता है। जिसमें स्व का जानना, स्व का देखना हो रहा है, उस समय पर का जानना, पर का देखना बंद हो जाता है। इसलिए पर के प्रति प्रीति उस समय नहीं होती है। इसका अर्थ है कि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम करे तो दर्शनावरणीय कर्म का भी क्षयक्षम होता ही होता है। और इसी अपेक्षा से प्रज्ञापना सूत्र के 23वें पद को याद करना। उसने कहा था ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से दर्शनावरणीय कर्म का उदय आता है। दर्शनावरणीय कर्म के उदय में दर्शन मोहनीय कर्म का उदय होता है। दर्शन मोहनीय कर्म के उदय में मिथ्या भाव आता है और मिथ्या भाव करते से ही सर्व जीव अपेक्षा से 8 कर्मों का बंद करते हैं। इसका अर्थ है कि कर्म का बंद का मूल हुआ ज्ञानावरणीय, और ज्ञानावरणीय का उदय है तो दर्शनावरणीय का भी उदय है, और दर्शनावरणीय कर्म का उदय है तो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी का भी उदय है। और ऐसा करके मिथ्या मान्यता भी करेगा और मिथ्या मुहादि भी करेगा, और उस कारण से वह निरंतर कर्म का आश्रय बंद करके चतुर्गति का भ्रमण अनंत दुख पाता है। अब इसको सुलटा करने के लिए कि पहले क्या करे, तो कि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोक्षम करे, क्षय करे, और उसका मूल सूत्र क्या होगा कि स्वाध्याय। यदि स्वाध्याय करता है तो स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता है। ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय का अर्थ होता है या जितने जितने अंश में करता जाता है वह तो मति ज्ञानावरणीय का क्षयक्षम। मति में भी जितनी जितनी निर्मलता आती जाती है उतना उतना क्षयक्षम बढ़ता जाता है। या क्षयक्षम बढ़ता जाता है उतने उतने इसमें मति ज्ञान की निर्मलता बढ़ती जाती है। और मति ज्ञान की निर्मलता का फल बाहर में भी कुछ हो सकता है, और बाहर में एक सबसे महत्वपूर्ण फल जो माना जाता है वह है जाति स्मरण ज्ञान। अपने पूर्व के भवों को जान लेता है, देख लेता है। यदि पूर्व के भव जान लें तो जल्दी से जल्दी पता लगे कि इतने भव करके आ गया और इतना दुख उठाया था, तो अब इस प्रकार का भव भ्रमण मुझे न करना पड़े, दुख न उठाना पड़े, तो जाति स्मरण ज्ञान करा दो महाराज। क्या करा दें आप? करा दें क्या? करा देते हैं। चलो, पूर्व में वेश्या थे, ठीक है, वेश्या गमन करने वाले थे। यदि ये मैं बता दूं कि अरे पूर्व का जीवन तो इतना घृणित था, पहले ऐसे ऐसे कुव्यसनों में ग्रद्ध थे और ऐसा कर करके ऐसे नरक में जा करके आए हो, और नरक गति से निकल करके तिरेन पंचेंद्री बने हो, और तिरेन पंचेंद्री से फिर वापस छठी नारकी में, फिर तिरेन पंचेंद्री कच्छ मच्छ बन करके, फिर पांचवी नारकी में, फिर कच्छ मच्छ बन करके, फिर चौथी नारकी में, और ऐसे अनंत भाव से भटकते हुए आ रहे हो। ये जाति स्मरण ज्ञान तो नहीं हो मान लो, परंतु ये सत्य है कि नहीं? क्या नहीं भटक कर क्या है? यदि ऐसा गुरु कहते हैं, आगम कहते हैं, महावीर ने कहा है कि इस जीव को अनंत काल से हर गति जाति योनि में भटकते हुए हो गया है, तो न जाने कौन कौन से कार्य कुकृत्य कार्य किए होंगे, किसकी गति में जाकर क्या क्या किया होगा। अब मैं अपना जानूं, सीमित जान सकता है, जाति स्मरण ज्ञान भी सीमित होगा, कितने भाव जान सकता है। तो कहा अधिक से अधिक यहाँ वर्णन मिला है। तो ये आत्मसिद्धि के रचयिता, इनको 7 वर्ष की उम्र में 900 पूर्व के भवों का ज्ञान हुआ था। ऐसा जाति स्मरण ज्ञान का उल्लेख आगम में आया हुआ है। मृगापुत्र जिस समय महलों में बैठे हुए थे, चौराहे पर जिस समय कोई संयमी विहरण कर रहे थे,
उस समय देख करके उन्हें लगा, ओह ऐसा तो मैंने पहले भी कभी देखा है। देखा यानी मैं स्वयं हुआ हूँ, ऐसा भाव आता है। यदि पहले इस प्रकार का संयम लिया तो फिर मुक्त तो क्यों नहीं हुए कि पुरुषार्थ में, आत्म पुरुषार्थ में कमी रही थी, इस कारण से पुनः भाव भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ और बहुत सारे ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि पहले मैंने ऐसा कोई रूप देखा है, स्मरण में आ सकता है। मेघ कुमार के बारे में वर्णन मिलता है कि जिस समय तीर्थंकर महावीर उनको ये समझाते हैं, मेघ मुनि हो गए थे, उस समय वे विचलित हुए थे थोड़े से रात्रि में। जो संयम श्रेष्ठ साधु थे वे तो उस कक्ष में सोए हुए थे, और चूंकि वे नव दीक्षित थे इसलिए उनको ठेठ दरवाजे पे यहाँ पर जगह मिली। और रात्रि में मात्रा परखने के लिए जिस समय वे संयम श्रेष्ठ बाहर निकलते थे उस समय उनको ठोकने लगती थी। उन्होंने कहा, अभी तक तो महावीर मेरी गरज करते थे साधु बन जाओ, और साधु बन गया। आप तो जानते होंगे ना, जब तक वो वैरागी रहता है तब तक गुरु भी बड़ी उसकी वो करते रहते हैं, और आप भी बहुत करते लाड़ प्यार। मैंने देखा वैरागी का लाड़ प्यार ज्यादा होता है। साधु बनने के बाद बस हो गया, अब क्या है। जिस समय साधु बन गया उस समय कहाँ सुलाया उनको, सबसे छोटे थे इसलिए जगह कहाँ मिली, ठेठ दरवाजे का टोकरे लग रही थी। उन्होंने कहा, जब तक मैं अपने राजमहल में था, राजकुमार था, उस समय तो मेरी इतनी कद्र थी, और वैरागी हुआ तब भी मेरी इतना सम्मान होता था, और साधु बन गया तो मुझे ठोकरों में निकाल रहे हैं। यह ले तेरी लकुटी कुमरिया बहुत ही नाच नचायो। उन्हें कहा, ये सुबह सुबह ये सारा इनको वापस सुपुर्द कर दूंगा और कह दूंगा मैं तो अपने राजमहलों में जा रहा हूँ। उस समय भगवान महावीर ने कहा, जिस समय जंगल में आग लगी थी और तुम सारे के सारे उस जो साफ की हुई भूमि में इकट्ठे हुए थे, और तुम्हारे पाँव में हाथी रूप था, पाँव में पेट पर थोड़ी सी खुजली चली और पाँव उठा करके खुजली खुजाल रहे थे, उसी समय एक नीचे छोटा सा वह मृग आ गया था और वह चुपचाप बैठ गया। अब तुमको उस समय अंदर में ऐसी करुणा फूटी है कि यदि मैं पाँव रखता हूं तो यह मर जाएगा, इसलिए निरंतर जब तक आग लगी रही तब तक 3 दिन तक पाँव को ऊपर का ऊपर उठाए रखा, ये जीव मेरे से मर न जाए। अत्यंत करुणा, और उस करुणा के स्वभाव से, करुणा के कार्य से मनुष्य भाव राजकुमार और केली प्रकृत वाणी श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर, जैसे उनको इस प्रकार का वर्णन किया उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। मति ज्ञान की निर्मलता से जाति स्मरण ज्ञान होता है। अब ये वर्तमान में जो कुछ समय तक इस प्रकार से छोटे बच्चे बता देते हैं, परा मनोवैज्ञानिक इसकी खोज कर रहे हैं, कुछ परा मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि यह सत्य होता है, कुछ मानते हैं कि यह कल्पना होती है। जैसा भी हो, परंतु यदि वह ऐसे मति ज्ञान तो जिनको प्रकट हुआ नहीं है और उनको पूर्व का एक भाव उसकी घटना कुछ समय के लिए याद रहती है फिर विस्मृत हो जाती है, तो वह मति ज्ञान की निर्मलता से जाति स्मरण ज्ञान है कि जैसे स्वप्न में से उठते हैं और थोड़े समय तक याद रहता है, उसी प्रकार से पूर्व भाव का भी स्वप्न जैसा थोड़ा सा याद रह सकता है। वह मति ज्ञान नहीं है। मति ज्ञान के कारण से होने वाला जाति स्मरण ज्ञान नहीं जाना जा सकता है। जाति स्मरण ज्ञान बहुत विशिष्ट होता है, मति ज्ञान की निर्मलता से होता है। यह मति ज्ञान अंश है केवल ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान अंश है केवल ज्ञान का। इन दोनों के लिए इंद्रियों की, मन की सहायता की आवश्यकता होती है। इस कारण से इनको इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है, परोक्ष ज्ञान कहा है। परोक्ष क्यों कहा? इंद्रियों के कारण से होता है, और इंद्रियां पुद्गल हैं। इंद्रियां पुद्गल हैं।
पुद्गल के माध्यम से होने वाला शब्द का ज्ञान वह तो शाब्दिक ज्ञान होगा, पौद्गलिक ज्ञान होगा। नो इंद्री गज्जा अमूर्त भावा भी हो निच्चो। यदि अमूर्त भाव स्वरूप आत्मा को जानना हो तो इन मूर्त इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है, नहीं ग्रहण किया जा सकता है। ऐसा उत्तरार्जुन सूत्र में आया हुआ है। आत्मा के लिए व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र के 2:10 में द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और फिर भाव से कहा। भाव से एक ऐसा है कि आत्मा अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय है, तो जिसमें शब्द नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, ऐसे अमूर्त स्वरूपी आत्मा को शब्द से जानना चाहते हो, आंख से पढ़ करके समझना चाहते हो, मन से मनन करके जिसको जानना चाहते हो, इससे तो पुद्गल आ जाएगा सामने। परंतु यह तो पुद्गल नहीं है, इसमें तो शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नाम के पौद्गलिक गुण नहीं है। इसलिए यदि इसको जानना है तो इसको अपने ही ज्ञान से जानना होगा। मति ज्ञान में स्वयं को जानता है। प्रथमतः प्रारंभ में उसको कान का मात्र माध्यम आलंबन लेना पड़ता है और कान से शब्द सुन करके समझता कौन है, भाव कौन ग्रहण करता है? मन भी मनोवर्गना का बना हुआ है, वह भी पुद्गल है। आत्मसात कौन करता है? क्योंकि आत्मा जो शब्द चाहे तीर्थंकर परमात्मा को हो कि सदगुरु का हो, जिस समय वे भी भाव को व्यक्त करते हैं उस समय शब्द का आलंबन लेते हैं और श्रोता भी उस आत्मज्ञान को प्रकट करने के लिए शब्द को प्रथमतः सुनता है, फिर उसको मनन करता है। परंतु उसके बाद जानता कौन है? ये जानता आत्मा ही है। इसका अर्थ है कि चाहे इसको परोक्ष ज्ञान कहा है, चाहे इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है, परंतु यह ज्ञान होता किसे है? तो फिर आत्मा को। ज्ञान किसे होता है? इंद्रियों को नहीं होता है, इंद्रियों से होता है, यह भी मत मानना। ज्ञान तो ज्ञान गुण से ही होता है। वही अपेक्षा से हम यह कहा करते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को आत्मा का ज्ञान हो रहा है, इसलिए इंद्रिय प्रत्यक्ष है। दूसरी अपेक्षा से क्योंकि अंश में है, पूर्ण नहीं है, सकल नहीं है, और क्योंकि पूर्ण और सकल नहीं है इसलिए इसको एक नाम और दिया गया, विकल्प प्रत्यक्ष। विकल्प परोक्ष है, तो विकल्प परोक्ष यानी विकल्प भी है और परोक्ष भी है। परोक्ष इसलिए कि यह सीधे आत्मा को आत्मा से नहीं होता है, सीधे यानी इंद्रियां बीच में आ रही है, इस अपेक्षा से इसको परोक्ष कहा है। दूसरा ऐसा वैसा श्रुत ज्ञानावरणी कर्म के अक्षर से जब श्रुत ज्ञान होता है वह भी अंश में है, इसलिए इसको विकल्प कहा है। क्योंकि वह भी कान आदि के माध्यम से होता है, इस कारण से वह भी इंद्रिय प्रत्यक्ष है, परंतु होता आत्मा को है, और इस अपेक्षा से वह विकल्प भी है और परोक्ष भी है, होता आत्मा को ही आत्मा से ही। दो और हैं, एक अवधि ज्ञान जिसमें भूत, वर्तमान, भविष्य में उस पुद्गल की पर्याय कैसी हुई थी, हो रही है या होगी, ऐसा जानना हो जाता है। सीमित काल के लिए जानता है, सीमित क्षेत्र में जानता है, इसलिए उसको आंशिक कहा है। इसीलिए अवधि ज्ञान से यहाँ अर्थ केवल काल अपेक्षा से नहीं गिनना है, सीमित क्षेत्र में पुद्गल के पर्यायांतर को जानना वह अवधि ज्ञान है। जिस समय वह जानता है उस समय यद्यपि आत्मा ही जानता है, पर जानता क्या है? तो पुद्गल की पर्याय को जानता है, तो पुद्गल का ज्ञान ही हुआ ना। और पुद्गल का ज्ञान तो बहुत कर रखा है, पुद्गल का ज्ञान नहीं है तो अवधि ज्ञान करके क्या न्याल हो जाओगे? दूसरा कहा मनोपर्याय ज्ञान तो बड़ी मुश्किल से होता है। कहते हैं होने वाले तीर्थंकर जिस समय जन्म लेते हैं उस समय वे मति श्रुत और अवधि ज्ञान, तीन ज्ञान के धारक होते हैं। जिस दिन संयम लेते हैं उसी समय उनको बड़ा विशिष्ट होता है। विशिष्ट होता है, क्या विशेषता है इसमें? विशेषता यह है कि अन्य कोई मन वाला प्राणी
किस पुद्गल का मनन उस समय कर रहा है, उस पुद्गल की पर्याय को जान करके उस पुद्गल का मनन चल रहा होगा ऐसा अनुमान करता है। जिस पुद्गल का मनन कर रहा है उस पुद्गल को तो नहीं जानता है, मात्र उस पुद्गल की पर्याय को जान करके यह अनुमान करता है कि अमुक पुद्गल पर मनन चल रहा है। दोनों ज्ञान विकल हैं, यद्यपि इंद्रियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है इसलिए प्रत्यक्ष हैं, परंतु पुद्गल के हैं इसलिए मुझे तो इन दोनों से कोई मतलब, आपको मतलब हो तो साधना स्वतः भी हो सकता है और ना भी हो। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के बढ़ते बढ़ते अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान भी उसी श्रेणी का बढ़ता चला जाता है, परंतु व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र कहता है कि अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान हुए बिना भी केवल ज्ञान होता है। तो इन दोनों की क्या महत्ता हुई? इनकी बिना केवल ज्ञान तक हो सकता है। अब केवल ज्ञान क्या है कि जिस समय मात्र जानना है वह जानना पूर्णांश में हो गया, अब निरंतर जानता है। पहले क्या करता था? पहले जानता था, फिर कर्म का धक्का आया और किसी ने पूर्व कर्म के उदय से मुझे भी जान ऐसा आह्वान किया तो बाहर में उसको जानने लगा तो उस समय वह अज्ञान हावी हो गया है। जितने जितने काल में जिस तरतमता से पर को जान करके पर से प्रीति या अप्रीति, राग या द्वेष, रति या अरति जो हो रहा है वह अज्ञान से है। ये मत समझना कि हम सम्यक ज्ञानी हो गए तो अब अज्ञान लेश मात्र भी नहीं है। भाव अपेक्षा से ज्ञान की पूर्णता मानते हैं, ज्ञान अपेक्षा से पूर्णता मानते हैं। जाना तो है आत्मा को पूर्णतः अंश खंड खंड करके, परंतु वह सकल प्रत्यक्ष नहीं है और इस कारण से कुछ समय के लिए होता है। जिस समय में ज्ञान विद्यमान है उसी समय दर्शन भी विद्यमान है। ज्ञान और दर्शन अविनाभावी है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन एक साथ होते हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन एक साथ होते हैं, तो इसकी तरतमता भी उसी प्रकार से एक साथ आगे बढ़ती है। मति ज्ञान की निर्मलता होती जाती है, उस समय मानना कि शुद्ध ज्ञान की भी निर्मलता बढ़ती चली जाती है और उसी अपेक्षा से दोनों निर्मल होते हैं। उस समय अज्ञान छटता है और अज्ञान के जितने अंश में छटनी होती है उतनी तरतमता से वह बाह्य में दर्शन मोहनी कर्म का भी तरतमता से क्षयक्षम करता है और फिर वह स्व को ही देखता है, स्व को देखता है उस समय, स्व को जानता है उस समय। आगे फलित क्या होगा कि वह फिर स्व में ही रमणता करता है और यह स्व में रमणता क्या है कि मोहनीय कर्म के चारित्र मोहनीय कर्म का भी क्षयक्षम होता है। तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम होगा तो दर्शनावरणीय कर्म का क्षयक्षम होगा, दर्शनावरणीय कर्म ज्ञानावरणीय कर्म दोनों का क्षयक्षम होता है उस समय। दर्शन मोहनीय कर्म का भी क्षयक्षम होगा और दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयक्षम होते से ही चारित्र मोहनीय कर्म का भी क्षयक्षम होगा और उसी प्रकार उसी समय ये अंतराय कर्म भी उतने ही अंश में अब मुझे अपने आप को जानने में, अपने आप को देखने में बाधक नहीं बनेगा। जितने जितने अंश में कर्म भाव हो रहा है उतने उतने अंश में अज्ञानांधकार विद्यमान है। जिस समय लेश मात्र भी रागादि हो रहा है तो मानो के भी ज्ञान की कमी है, अभी दर्शन की पूर्ण विशुद्धि नहीं हुई है। इसीलिए आत्मा में आया हुआ है कि वह जिस समय ज्ञान का क्षयक्षम बढ़ाता है उस समय दर्शन की विशुद्धि होती है। और 6 आवश्यकों में उत्तराजन सूत्र के 29वें अध्ययन में आया है कि जिस समय साधक चतुर्विंशति स्तुति करता है इन 24 तीर्थंकर परमात्माओं की और वे ही फिर सिद्ध हो गए हैं, उनकी जब स्तुति गान करता है, गुणगान करता है तो फलित आया है। याद कर रखा होगा किसी ने? लोगस की पार्टी बोलने का फल क्या है?
दर्शन विशुद्धि होती है। दर्शन विशुद्धि क्या है? दर्शन तो समवेत एक साथ हो जाता है। दर्शन विशुद्धि का अर्थ है कि बीच बीच में मिथ्यात्व के अंश आते हैं, मिथ्यात्व का अंश आता उसी में मिथ्या मोहादि होते हैं। इसका अर्थ है कि जिस समय ये पूर्णतः मिथ्यात्व को उसी प्रकार से चारित्र मोहनी को भी तोड़ करके ज्ञान में भी परिपूर्ण हो गए, ऐसे अरिहंत जिन केवली, और वे ही अब सिद्ध हो गए हैं, ऐसे शुद्धतम आत्मा का नाम लेने से मात्र नहीं, पाटी बोलने मात्र से नहीं, उनके गुणों का स्मरण करने से, गुण स्तुति करने से, गुण स्मरण करने से, गुणगान करने से, उनके जैसे गुण हैं वैसा मैं भी शुद्ध आत्मा हूं। वे शुद्ध परम शुद्ध आत्मा, मैं भी परम शुद्ध आत्मा। जिस समय परम शुद्ध आत्मा में मग्न हो जाता है उस समय दर्शन की विशुद्धि होती है। और फिर आगे एक और स्तव स्तुति, वो स्तव स्तुति में थाई थुई मंगलम जो आप बोलते हैं, स्तव स्तुति में क्या होता है कि वह ज्ञान दर्शन चारित्र रूप बोधि लाभ को प्राप्त होता है। वहां पर फिर ज्ञान और दर्शन चारित्र तीनों में बोध को प्राप्त करके उसकी शुद्धि करता है। तो ज्ञान की भी शुद्धि, दर्शन की भी शुद्धि और चारित्र की भी शुद्धि, और तीनों की शुद्धि का अर्थ आया है ज्ञान संपन्नता, दर्शन संपन्नता, चारित्र संपन्नता। और इस अपेक्षा से निरंतर यह शुद्धि ज्ञान की भी बढ़ती जाती है, दर्शन की भी बढ़ती जाती है, उसी अपेक्षा से चारित्र में भी शुद्धि आती जाती है। ये तरतमताओं से भिन्नता दिखाई देती है, परंतु जितनी तरतमता का ज्ञान का प्रकाश हुआ है उतनी ही तरतमता का अज्ञान का अंधकार हटने से वह मिथ्या भाव, वह अन्य भाव, वह पर भाव, वह कर्म भाव, वह भी हटता जाता है और उस समय वह निज भाव स्वभाव में स्थित होकर के स्थिर होता है। ऐसा एक गाथा का अर्थ है कर्म भाव अज्ञान छे मोक्ष भाव निजवास, अंधकार अज्ञान समनाशे ज्ञान प्रकाश। यानी ज्ञान का जितना जितना प्रकाश होता जाता है उतना उतना अज्ञान अंधकार हटता जाता है, जितना जितना अज्ञानांधकार हटता है उतना उतना मिथ्या मुहादि कटता जाता है। और जिस समय अज्ञानांधकार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है उस समय मोहादि पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, और जिस समय मोहादि पूर्ण नष्ट हो जाते हैं उस समय कहा जाता है ज्ञान परिपूर्ण हो गया, या ज्ञान जिस समय परिपूर्ण हो गया उस समय कहा जाता है दर्शन भी परिपूर्ण हो गया है, और उस समय कहा जाता है मोहनी भी क्षय हो गया है। उसी समय कहा जाता है यह अंतराय कर्म भी पूरी तरह से क्षय हो गया है, और चारों कर्मों का यदि क्षय हो जाए तो फिर वह केवल ज्ञान केवल दर्शन के धारक ऐसे अरिहंत जिन केवली हो जाते हैं और वे कृतकृत्य हो गए हैं, ऐसा कहा जाता है। अब उन्हें कुछ भी करना शेष नहीं है, अब कुछ भी करना शेष नहीं है। जिस समय वे अरिहंत हो जाते हैं उसके बाद कुछ तो करते होंगे। जिस समय कुछ करना शेष हो कुछ तो करते होंगे, चार कर्म और बचे रह गए हैं इनका तो कुछ करते होंगे। और फिर एक दिन यह चर्चा हुई थी, उसमें प्रवचन के अंत में बात आई थी कि जिस समय सातावेदनी कर्म तो कुछ अधिक बचे हों और आयुष कर्म कम बचा हो, उस समय वे केवली समुद्घात करते हैं। तो शब्द आया था केवली समुद्घात करते हैं। पहले समय में अपने आत्मा के प्रदेशों को सर्वलोक में प्रसारित करते हैं, विस्तारित करते हैं, और ऐसे करते हुए आठवें समय में सर्व पुद्गलों का स्पर्श करके उस सातावेदनी कर्म का वेदन पूरा करके और फिर अंतिम अंतर्मूर्त में वे उस शरीर को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा करते हैं इसका अर्थ है कि अभी इन्हें भी कुछ करना शेष रह गया है। अभी इनको भी चार कर्म खपाना शेष रह गया है। यदि इन्हें कुछ करना शेष रह गया है तो फिर केवली नहीं, जिनको करना शेष रह गया है। जिस समय
कृतकृत्य हो गया ऐसा शब्द आया है। इसका अर्थ है कि अब उन्हें कुछ भी नहीं करना है। मुझे पूछा कभी एक दिन किसी ने, ये केवल ज्ञानी भी आत्मा को संयम तप से भावित करते हुए अमुक स्थान पर विराजे, ऐसा आगमों में शब्द आया हुआ, शब्दावली आई हुई है। अंतकर्ण दशांग में है, औपपातिक सूत्र में है कि वे संयम तप से अपनी भावना, अपनी आत्मा को भावित करते हैं। मैंने कहा अब केवली को भी संयम से अपनी आत्मा भावित करना पड़ रही है, अभी करना बहुत बचा है उनको। अब शब्दावली क्या कहती है, अभी उनको संयम करना पड़ रहा है, अभी उनको तप करना पड़ रहा है। और हवाया तो आ गया, उन्होंने 2 दिन का तप किया, तब जाकर के वे 4 अघाती नष्ट हुए, तब परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। क्या किया उन्होंने? भगवान महावीर ने क्या किया? अंतिम 2 दिन तप किया। उनको तप करना बाकी बचा था। कोई कर्म बचे थे जिनका क्षय करना है? ये सारे व्यवहार नए से बाह्य में कहे जाते हैं। जिस समय वे महामुनि अवस्था में थे तब भी बाह्य में अनशन आदि तो सहज में होते हुए दिखाई दे रहे थे। वे तो मात्र आत्मा में रमणता करते हैं। और जिस समय शुक्ल ध्यान का पहला पाया, उसमें पहले पाए में करते क्या है कि पहले पाए में वे पृथकत्व, एकत्व, वितर्क, सविचार दशा होती है। सविचार का अर्थ होता है अभी तक विचार चल रहा है। क्या विचार चल रहा है? कि मैं इन 5 द्रव्यों से पूर्णतः पृथक हूं, मैं इस शरीर से पूर्णतः पृथक हूं, मैं इस वर्ण गंध रस स्पर्श नाम के पुद्गल परमाणु के पिंड सरने गलने नष्ट होने वाले इससे पूर्णतः पृथक हूं। तो पृथकत्व हो रहा है। पृथकत्व यानी अपने आप को अन्य सर्व द्रव्यों से, उसके कारण से सर्व पर पदार्थ से, सर्व पदार्थ के पर भाव से अपने आप को परे हटाने का कार्य करते हैं। तो द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, ये पर द्रव्य है। द्रव्य से, गुण से, पर्याय से मैं स्वद्रव्य हूं। तो पहले द्रव्य मैं आत्मा, यह पुद्गल परमाणु का स्कंद शरीर, गुण से मैं ज्ञान दर्शन सुख वीर्य संपन्न अनादि अनंत गुण, यह अनंत वर्ण गंध रस स्पर्श नाम का ऐसा पुद्गल परमाणु का स्कंद। पर्याय से कि मेरी पर्याय तो मात्र जानना 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 जानना, मेरी श्रद्धा गुण की पर्याय, दर्शन गुण के पर्याय मात्र देखना 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 देखना, और मेरी चारित्र गुण के पर्याय मात्र स्वरूप में रमणता करना, मात्र स्वरूप में रमणता करना। ऐसे अपने ज्ञान दर्शन चारित्र की पर्यायों का और इस पुद्गल की वर्ण की पर्याय काली नीली पीली हरे सफेद आदि, इनमें पृथकत्व करते हैं। यह विचार दशा है। जब तक विचार दशा है तब तक केवल ज्ञान नहीं है। जब तक विचार दशा है, विचार क्या? ये पृथक है, मैं पृथक हूं। भेद ज्ञान, जिस समय आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान होता है, उस समय कहा जाता है कि भेद विज्ञान से ही अनंत जीव सिद्ध हुए हैं, होते हैं, होंगे। पर वो भेद विज्ञान में अभी विचार चल रहा है, तो अभी केवल ज्ञान नहीं है। दूसरा पाया है, दूसरा प्रकार शुक्ल ध्यान का आया, उसमें कहा एकत्व, वितर्क, अविचार दशा। अविचार का अर्थ होता है उस समय विचार थम जाते हैं, मन का मनन रुक जाता है, वचन की वर्णना भी बंद हो जाती है, काया की सर्व क्रियाओं से उनका ध्यान हट जाता है। मात्र आत्मा आत्मा को जानना, आत्मा आत्मा को देखना, आत्मा आत्मा में रमणता करना, ऐसा निरंतर होता है। उस समय कहा जाता है एकत्व। एकत्व यानी मैं एकाकी आत्मा। एकाकी आत्मा ने एक आत्मा को छोड़ करके शेष सारे पर हैं, पराये हैं, कोई मेरे नहीं है। ये जो चौथे गुण स्थान पर अवधारणा पक्की होती है, अब यह भावतः पूर्णतः अपने को उन सर्व पर पदार्थों से पर भाव होने वाले, उनसे परे होकर के स्वभाव में लीन होते हैं।
जिस समय स्वभाव में लीन होते हैं उस समय कहा जाता है एकत्व। वितर्क क्या है? वितर्क यानी जो समझा हुआ है गुरु के मुंह से या स्वमति से, उसके अनुसार वे ऐसा भाव कर रहे हैं कि मैं तो मात्र शुद्ध आत्मा हूं, यह वितर्क। और फिर का अविचार, जिस समय मैं आत्मा हूं शरीर आदि नहीं, तो कहा मैं आत्मा हूं यह भी एक विकल्प है, मैं शरीर आदि नहीं यह भी एक विकल्प है। जिस समय मैं एक आत्मा हूं उस समय भी विकल्प विद्यमान है, मैं शरीर आदि नहीं हूं उस समय भी एक विकल्प विद्यमान है। और जब तक विकल्प है तब तक निर्विकल्प नहीं है। निर्विकल्प समाधि का कि जिस समय कोई विकल्प न रहे, यानी भेद विज्ञान को भी छोड़ दे, भेद विज्ञान छोड़ दिया ना, अब वह मनन भी बंद हो जाए, मन का मनन भी बंद हो जाए, जो मैं हूं वह हो जाऊं और जो नहीं हूं वह नहीं हो जाऊं, तो होना यह केवल ज्ञान है, बनना नहीं है। केवल ज्ञानी होते हैं, केवल ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान को अर्जित नहीं करना है, ज्ञान को प्रकट भी नहीं करना है, ज्ञान तो प्रकट होता है। तो वह ज्ञान तो स्वतः प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है स्वतः? कि जिस समय मैं स्वयं स्वयं को जानने में लगता हूं उस समय प्रकट हो गया, स्वयं स्वयं को देखता हूं उस समय वो केवल दर्शन प्रकट हो गया। जिस समय स्वयं स्वयं को मैं रमणता करता हूं उस मोहनी कर्म विलीन हो गया, क्षय को प्राप्त हो गया। जिसमें मैं स्वयं स्वयं को जानता हूं, स्वयं स्वयं को देखता हूं, उस समय वो अंतराय कर्म चुप हो गया, नष्ट हो गया। यह हमने अपने संदर्भ से नहीं सोचा है, कर्म के संदर्भ से सोचा है। जिस समय मैं अपने आप को जानता हूं तब ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय कहलाता है। हमने क्या समझा? ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करेंगे तो अपने आप को जानेंगे। अरे अपने आप को जानो तो ज्ञानावरणीय कर्म नष्ट होता जाएगा। सकारात्मक में जाओ, इसको नष्ट करूं, इसको नष्ट करूं, किसको नष्ट करना? नष्ट किसी को नहीं करना है, मात्र अपने आप में होना है। मैं मात्र ज्ञान चेतना हूं, मात्र दर्शन चेतना हूं, मैं न तो कर्म चेतना हूं न मैं कर्म फल चेतना हूं। यह जब तक विचार दशा है तब तक छठा गुण था। अप्रमत्त अवस्था में कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विकार नहीं। और जिस समय वह निर्विकार अवस्था में होता है, निर्विचार अवस्था में होता है, निर्विकल्प होता है, उस समय वह केवल ज्ञान का दूसरा प्रकार होता है, एकत्व वितर्क अविचार दशा। और उस समय कहा जाता है वे अब पूर्ण ज्ञानी हो गए हैं, वे कृत्य हो गए हैं, अब उन्हें कुछ भी करना शेष नहीं है। अब उनका संयम बाह्य में स्वतः पलता है। उन्हें न तो महाव्रत पालने हैं, न उनको कोई समितियां पालनी हैं। जब उनको सकल प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया है तो क्या वे आगे की एक जुए के आकार की या शरीर के प्रमाद की भूमि को देख करके, आंख खोल करके देख करके चलूं, ऐसा भाव आएगा? ऐसा भाव आएगा कि मुझे ये इंद्रभूति गौतम कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, हाँ क्या पूछा था मैंने पूरा ध्यान नहीं दिया, वापस बोलो, सुनूं। तो पहले सुनूं और सुन करके फिर उत्तर दूं, केवल ज्ञानी नहीं। वहां एक गांगे अणगार 53वें अध्ययन में, 53वें उद्देश्यक में आया है। वे पूछते हैं भगवान आप ये जो कहते हैं वह आप स्वयं जानते हैं कि अस्वयं जानते हैं? तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं जानता हूं। स्वयं जानने का क्या अर्थ? कि वे अपने आत्मा के ज्ञान से यह सारा जान रहे हैं, किसी आगम को खोल करके, ग्रंथ को उठा करके उन्हें नहीं पढ़ाना पड़ता है। काली सुकाली आदि को भगवान महावीर ने सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन कराया, अंग खोल करके बैठे और फिर पढ़ाया। स्कंदक परिव्राजक जैसे में भगवान महावीर के शिष्य बन गए थे। फिर वो कहते हैं भगवान अब मुझे गोचरचर्या पढ़ाइए, अब मुझे शास्त्र पढ़ाइए। और व्याख्या प्रगति सूत्र में 2.1 में इस प्रकार का उल्लेख मिला। तो मैंने कहा अरे महावीर से भी ये कुछ सूत्र निकाल करके पढ़ाने के लिए बहुत बात कर रहे हैं, क्या उनको आगम खोल करके फिर शिष्य को पढ़ाना पड़ेगा? फिर सकल प्रत्यक्ष ज्ञान क्या हुआ? सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है, इसका अर्थ है कि उन्हें अब ना कोई आगम की, ना कोई शास्त्र की, ना कोई अंग शास्त्र की कुछ भी जरूरत नहीं है। और जहाँ साक्षात तीर्थंकर विराजे हुए हैं वहां पर आगम खोल करके कहाँ पढ़े होंगे उन काली सुकाली आदि ने?
उस समय आगम थे क्या? आगम तो बाद में बने हैं। 980 वर्ष में, निर्वाण के 980वें वर्ष में तो लिपिबद्ध हुए, परंतु जैसे जैसे तीर्थंकर परमात्मा तत्व की प्ररूपणा करते थे वैसे वैसे उनको सूत्रबद्ध किया गया था गणतरों द्वारा। तो वो जो सूत्रबद्ध किया जा रहा है वह बाद में 980 वर्ष बाद लिपिबद्ध किया गया। तो सूत्र कहो कि अंग शास्त्र कहो कि उपांग शास्त्र कहो, ये तो बाद में रचे गए। ये उस समय अंग शास्त्र थे और काली सुकाली आदि ने 11 अंग उनका अध्ययन किया। साक्षात तीर्थंकर विराजे हुए हैं। जिस समय तत्व की कोई शंका है वे सीधे आर्य चंदनावाला से, सीधे भगवान महावीर से उसका निवारण करते हैं। और निवारण करने की आवश्यकता नहीं। जिस समय समोशरण में वे 2.5 घंटे का एक समोशरण और एक दिन में 2 बार 3 बार 4 बार भी लग जाता था। इतनी अमोघ वाणी, बरसात होती है, धुआंधार बरसात जिस समय होती है उस समय वे साक्षात सुन रहे हैं और उन्हीं को सुन सुन करके उनको ज्ञान और परम ज्ञान होता है। ऐसा शुद्ध ज्ञान वे भी तीर्थंकर को सुन करके अपने ज्ञान से अपने आप को जानते हैं। ऐसा मैं भी इसी शुद्ध ज्ञान के माध्यम से अपने आप को जानूं, अपने आप को देखूं, अपने आप में रमणता करूं, तो कहा जाता है कर्म भाव विलीन होता जाता है और निज भाव में वास होता जाता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम।